उपदेश ग्रहण करने योग्य बनना। पहले दी गई कहानी में आगे वर्णन किया गया है कि अपने सद्गुरु हुत्स के साथ जादूगर की मुलाकात का लिएत्स पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। तभी वह समझ पाए कि अपनी जिस बुद्धि पर उन्हें इतना घमंड था, उसी के कारण वह अपने गुरु की ऊंची अवस्था को नहीं पहचान पाए थे। हुत्स की विनम्रता और सहजता ने उनकी असली अवस्था को छिपा रखा था। लिएत्स को तभी समझ आया कि उसने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। वह घर लौट आया और 3 वर्षों तक अपने घर को नहीं छोड़ा। वह पत्नी के लिए भोजन पकाता, अपने सूअरों को इस तरह खाना खिलाता मानो वे मानव हों। वह सभी पदार्थों के साथ अपने संबंधी की तरह व्यवहार करता था। वह तराशे हुए रत्न से बिन तराशे पत्थर के अर्थात स्वाभाविक सहज रूप में लौट आया, तब तक जब तक सबसे अलग होकर उसका समूचा आकार सामने आया। तब वह सदा के लिए अपने जीवन के अंत तक सारी उलझनों से मुक्त हो गया। यह कहानी कुछ हद तक इस बात को स्पष्ट करती है कि किस प्रकार संत अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा उपदेश देते हैं। यहां पर संत हुत्स की विनम्रता ही वह उदाहरण है। लिएत्स जैसे विद्वान के लिए ताओ के मार्ग पर पहला कदम हुत्स की सहजता और विनम्रता से कुछ ग्रहण करना था। विनम्रता वर्णन का विषय नहीं है और ना ही इसे किसी सिद्धांत द्वारा सिखाया जा सकता है। लिएत्स द्वारा 3 वर्षों तक शांतिपूर्वक की गई आरंभिक तैयारी ने उन्हें उस अवस्था में पहुंचा दिया जिससे वह ताओ के मार्ग पर लगन से चलने के लिए तैयार हो गए। सभी पदार्थों के साथ अपने संबंधी की तरह व्यवहार करना उनके लिए इस तैयारी का एक हिस्सा था। इस आरंभिक तैयारी के अंत में उनकी अवस्था का वर्णन सामान्य ताओ शैली में इस प्रकार किया गया है। वह सारी उलझनों से मुक्त हो गए, इसलिए अब वह उपदेश प्राप्त करने के योग्य हो गए थे। ताओ मत से संबंधित बहुत सी कहानियां यह स्पष्ट करती हैं कि शिष्य को सबसे पहले उस अवस्था में पहुंचने की आवश्यकता है जब वह गुरु का उपदेश ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। उदाहरण के लिए लिएत्स संत लाओत्स के शिष्य यांग चू के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। अच्छी परवरिश के कारण यांग चू सद्गुणी और सदाचारी तो थे, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए वह संत लाओत्स से मिलने गए। गुरु ने आकाश की ओर देखा और यांग चू से कहा, मैंने सोचा था कि तुम उपदेश ग्रहण करने के योग्य हो, परंतु अब मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम इस योग्य नहीं हो। यांग चू खामोश रहे। वह गुरु द्वारा कहे इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाए। उन्होंने गुरु को अपने साथ एक सराय में चलने का निमंत्रण दिया, जहां वह अक्सर जाया करते थे। सराय में बड़ी विनम्रता और सावधानी से उन्होंने अपने गुरु की सारी जरूरतों का ध्यान रखा। ये सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यांग चू ने दरवाजे पर आकर जूते उतारे और हाथों तथा पैरों के बल चलते हुए लाओत्स के पास आए और उनसे प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। गुरु ने उत्तर दिया, शुद्ध सफेद सफेद नहीं है। सर्वश्रेष्ठ गुण श्रेष्ठ प्रतीत नहीं होता। तुम कितना दिखावा करते हो। तुम जैसे व्यक्ति के साथ भला कौन रह सकता है। यांग चू उनका अभिप्राय समझ गए और उस पर अमल करने लगे। उन्होंने
अपना विद्वान जैसा व्यवहार और दिखावटी आचरण त्याग दिया और सहज तथा स्वाभाविक ढंग से व्यवहार करने लगे। पहले जब कभी भी वे सराय में जाते थे, सराय की देखभाल करने वाला खुद उनका स्वागत करता था। उसकी पत्नी तौलिया तथा कंगा लेकर आती थी और सराय का मालिक नम्रतापूर्वक उनके लिए चटाई लाता था। सराय में ठहरने वाले दूसरे लोग उनसे परे हटकर बैठते थे और अंगीठी के पास उनके लिए स्थान छोड़ देते थे। कुछ समय बाद जब वह फिर से सराय में आए तो उनका कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया, बल्कि सराय में रहने वाले दूसरे अतिथि अपनी अपनी चटाई लेने के लिए उनसे खींचतान करने लगे। अब संत लाओत्स को लगा कि यांगचू उपदेश ग्रहण करने के योग्य हो गया है। ज्वानज़त्स की एक कहानी में बताया गया है कि गलतियां करने वाला निकम्मा शिष्य भी सच्चे संत की सहायता से ताओ के मार्ग पर उन्नति कर सकता है, यदि उसे फिर से प्रारंभिक अवस्था में ले जाया जाए ताकि वह शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बन सके। गुरु कंगसांग का एक शिष्य था जिसने अपने गुरु के उपदेश का पालन करने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह पूरी तरह असफल रहा। उसने गुरु कंगसांग से शिकायत की कि दूसरे शिष्य उनकी शिक्षा के अनुसार अंतर्मुख अभ्यास करने में समर्थ प्रतीत होते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें ताओ के अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, परंतु वह पूरी तरह असफल रहा है। मैं कितना ही कठिन प्रयास क्यों ना करूं, ताओ मेरे कानों में एक शब्द मात्र है। यह मेरे अंतर में घंटी की ध्वनि जैसा नहीं गूंजता। कंगसांग ने उत्तर दिया, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मुर्गी हंसनी के अंडों को नहीं सेती, हालांकि लू की मुर्गी ऐसा कर सकती है। यह केवल इसलिए नहीं कि उन दोनों की प्रकृति में अंतर है, बल्कि उनकी क्षमता में अंतर है। तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए मेरी क्षमता बहुत कम है। क्यों ना तुम दक्षिण की ओर जाकर लाओत्स से मिलो। गुरु कंगसांग स्वयं संत लाओत्स के शिष्य थे। उन्हें अपनी कमियों का पता था और वह यह भी जानते थे कि इस शिष्य को एक पूर्ण संत के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसा संत जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि दुविधा में पड़े इस युवक की काया पलट करके इसे ताओ के साथ एक कर दे। इसलिए उन्होंने अपने इस दुविधाग्रस्त शिष्य को संत लाओत्स के पास भेज दिया। संत लाओत्स और कंगसांग के शिष्य का किस्सा संत के विनम्र और परख किए बिना सिखाने के तरीके का बहुत भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। उस युवक का मन उलझा हुआ था। दूसरे लोगों से ताओ की जानकारी पाकर उसके अंदर ताओ के बारे में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई थी। दूसरे लोगों की धारणाओं के कारण वह चिंता और आशा से इतना भरा हुआ था कि लाओत्स उस पर नजर डालते ही बोल उठे, तुम्हारे साथ ये सब लोग कौन हैं? युवक चकरा गया और उसने मुड़कर अपने पीछे देखा। फिर भी लाओत्स ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उस युवक को एक कोठरी दी गई ताकि वहां बैठकर वह आंतरिक साधना कर सके। लेकिन कुछ समय बाद वह मायूस होकर लाओत्स के पास वापस आया। वह बड़ा हताश था, क्योंकि उसे लगता था कि वह शायद ही कभी ताओ को प्राप्त कर सकेगा। यहां तक कि वह शिकायत करने लगा कि जब से वह ताओ को समझने का प्रयास कर रहा है, वह और अधिक दुविधा और उलझनों में पड़ गया है। जहां तक मेरा प्रश्न है,
ताओ की खोज में मैं एक रोगी के समान हूं, जो ऐसी दवा लेता है जिससे रोग 10 गुना बढ़ जाता है। मुझे केवल मूल तत्वों के बारे में बताएं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लाओत्स ने उत्तर दिया, तुम मूल तत्वों के बारे में जानना चाहते हो। वे नवजात शिशु के पास हैं। चिंताओं से मुक्त, खुद से बेखबर, वह बिना सोचे यत्न करता है। जहां रखो वहीं रहता है। उसे नहीं पता ऐसा क्यों है। वह कुछ भी समझ नहीं पाता, केवल साथ साथ चलता है, बहाव का हिस्सा बनकर। यही मूल तत्व है। शिष्य ने पूछा, क्या यही पूर्णता है? लाओ ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। यह तो बस शुरुआत है। यह बर्फ को पिघला देती है। यह तुम्हें सीखा हुआ भूलने के काबिल बनाती है, ताकि ताओ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, तुम ताओ के बालक बन जाओ। यह कहानी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार संत शिष्य के स्तर पर आकर उससे मिलते हैं। संत लाओत्स शिष्य के मन की उलझनों और ताओ के मार्ग के बारे में उसकी पहले से बनी धारणाओं से शुरुआत करके धीरे धीरे उसे आरंभिक अवस्था में ले आए। इससे संत लाओत्स के गूढ़ ज्ञान का परिचय मिलता है कि किस प्रकार उन्होंने उस शिष्य को पहले स्वयं इस सत्य का अनुभव करने दिया कि उसे पहले कदम यानी मूल तत्व तक वापस पहुंचने की आवश्यकता है, और वह मूल तत्व है एक शिशु की भांति सहज और खुद से बेखबर होना। हालांकि यह विरोधाभास लगता है, परंतु एक शिशु के समान खुद से बेखबर होना आध्यात्मिक उन्नति की ऊंची अवस्था का प्रतीक है। लाओत्स अपने विषय में कहते हैं, केवल मैं ही नीरस हूं, मानो अभी तक मैं किसी आकार में प्रकट नहीं हुआ हूं। एक नवजात शिशु की भांति जो अभी तक मुस्कुराया नहीं है। केवल मैं दूसरों से भिन्न हूं, क्योंकि मां का दूध पीना मुझे अति प्रिय है। ताओ मत में नवजात शिशु जो अभी तक मुस्कुराया नहीं है का अभिप्राय है कि उसने अभी तक अपने और दूसरों के बीच फर्क करना नहीं सीखा है। अपनी पहली मुस्कान से शिशु पहचान जाता है कि उसे दूध पिलाने वाली मां उससे अलग है। पहली मुस्कान ताओ से दूर जाने का प्रतीक है। लेकिन संत तो ताओ के साथ एक होने की निर्मल सहज अवस्था में वापस पहुंच चुके हैं। उनकी सहज अवस्था उनके मां का दूध पीने के प्रति उनके प्रेम यानी ताओ के प्रति उनके प्रेम से उत्पन्न होती है। लाओत्स का शाब्दिक अर्थ वृद्ध शिशु शायद उचित ही है। ऐसे सहज और सरल व्यक्ति के लिए इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता है, जो ताओ पर उसी तरह विश्वास करता है जिस तरह शिशु खाने, नहाने, कपड़े पहनने और गोद में उठाने के लिए अपनी माता पर विश्वास करता है। प्राचीन संत जिन्होंने ताओ के अभ्यास में पूर्ण विकास कर लिया था, वे दूसरों को तेजस्वी प्रतीत नहीं होते थे, बल्कि सादगी से अपना कार्य करते थे। जिन प्राचीन संतों के कार्य ताओ के अनुरूप होते थे, वे आत्मज्ञानी होकर भी अज्ञानी लगते थे। प्राचीन गुरुजन अपने सहज व्यवहार के कारण आत्मज्ञानी नहीं, साधारण इंसान लगते थे। परीक्षाओं में धैर्य रखना। सभी शिष्यों को ऐसा सरल प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। कई शिष्यों के लिए कठोर तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिनमें कठिन अथवा कष्टदायी परीक्षाएं भी शामिल होती हैं। ये परीक्षाएं संतों का एक तरीका है जिसके द्वारा वह शिष्यों को उस अवस्था तक पहुंचा देते हैं जहां वे
ताओ में प्रवेश करने योग्य हो जाते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार 9वीं शताब्दी में हुए लू डोंगबिन को 10 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। इनमें से कोई एक परीक्षा भी किसी कमजोर जिज्ञासु को ताओ के मार्ग से विमुख कर सकती थी। लू डोंगबिन को किशोरावस्था से ही पुरातन ज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी। असाधारण रूप से बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही उन्नति करके ऊंचे सरकारी पद पर पहुंच गए। लेकिन गूढ़ सत्य को अधिक गहराई से जानने के लिए उनकी लगन ने आखिरकार उन्हें आध्यात्मिक गुरु की खोज करने की प्रेरणा दी। एक बार वह उस सराय में गए जो जादूगरों, किमियागरों, ताओ के जिज्ञासुओं और संतों के अक्सर आने के कारण मशहूर थी। संयोग से वह वहां एक अजनबी के पास बैठ गए जिसने दीवार पर एक रहस्यमय कविता लिखी थी। बैठे हुए या आराम करते हुए मेरे पास हमेशा एक शराब की सुराही होती है। मैंने दोनों आंखों को वह आलीशान शहर देखने की मनाही कर रखी है। आकाश और धरती अति विशाल हैं। यहां मेरा कोई नाम या वंश नहीं है। मैं एक स्वतंत्र मानव मनुष्यों के संसार में अकेला घूमता हूं। लू को रूहानी अमृत अर्थात मदिरा की जानकारी थी, इसलिए वह तुरंत समझ गए कि वह अजनबी गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न था। उन्होंने यह संकेत देते हुए तुरंत दीवार पर अपना संदेश लिख दिया कि वह सांसारिक कामनाओं के पीछे भागने के बजाय जेड सम्राट के प्रतीक ताओ की सेवा करना कहीं बेहतर समझते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तब विद्वान शांतिपूर्ण समय में रहते थे। ऊंची पदवी की वेशभूषा भारी भरकम और बंधनकारी होती है। साधारण वस्त्र हल्के होते हैं। इस संसार में नाम और लाभ के लिए कौन संघर्ष कर सकता है? मैं तो ऊंचे निर्मल आकाश में जेड सम्राट की सेवा करूंगा। उस अजनबी ने लू को अपनी मेज पर बुलाया और कहा कि पहले वह खाने के लिए थोड़ा दलिया तैयार करेगा। जब अजनबी बर्तन में दलिया हिला रहा था तो लू को अचानक गहरी नींद आ गई और उन्होंने एक स्पष्ट स्वप्न देखा। सपने में पूरे जीवन के कामकाज और धन दौलत में आने वाले उतार चढ़ाव उनकी आंखों के सामने घूम गए, जैसे विवाह और भरे पूरे खुशहाल परिवार की परवरिश करना, ऊंची सरकारी पदवी प्राप्त करना तथा धन दौलत, प्रसिद्धि और समाज में विशेष स्थान प्राप्त करना। फिर यह आनंददायक स्वप्न एक भयानक सपने में बदल गया। उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग गया। उनकी हर प्रिय वस्तु, धन दौलत, उनकी पत्नी तथा बच्चे उनसे छीन लिए गए और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। इस प्रकार निकाले जाने के बाद वह बर्फीले और उजाड़ इलाके में भटकने लगे। अचानक लू के साथी ने उन्हें नींद से जगाया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, 50 वर्षों का उतार चढ़ाव सब नरक ही था। जो तुमने पाया वह खुशी मनाने योग्य नहीं है और जो तुमने खोया वह दुख मनाने योग्य नहीं है। फिर उसने एक प्रसिद्ध ताओवादी कविता की पंक्तियां दोहराई। सच्ची जागरूकता आने के बाद तुम समझ जाते हो कि यह संसार एक बहुत बड़ा सपना है। लू दंग रह गए कि अजनबी को उनके सपने के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने अजनबी से पूछा कि क्या वह उसके शिष्य बन सकते हैं, परंतु अजनबी ने यह कहकर इनकार कर दिया, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे कार्य
अभी भी संतुलित नहीं है। इस संसार से पार उतरने में तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे। दुखी और हताश होकर लू अपने कामकाज समेटने के लिए घर वापस लौट गए, ताकि किसी भी तरह से वह ताओ के तरीके को सीखना शुरू कर सकें। कई वर्षों के बाद और बहुत अधिक आध्यात्मिक अभ्यास करने के बाद लू दोबारा उस गुरु से मिले और उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उन्हें इस प्रक्रिया को आरंभ करने की विधि बता दी गई, लेकिन वह 3 बार इसमें असफल रहे। इसके बाद गुरु ने उन्हें बताया कि उनका मन अभी तक मानवीय मनोवृत्ति अर्थात मन जो स्वयं के सीमित दृष्टिकोण से देखता, सोचता और परखता है, से मुक्त होकर निर्मल नहीं हुआ है। गुरु ने उनकी 10 बार परीक्षा ली। एक परीक्षा में लू बाजार से तांबे के कुछ बर्तन खरीद कर लाए। तांबा अचानक सोने में बदल गया। सोने को अपने पास रखने का तनिक भी विचार किए बिना वह तुरंत उसे उस बर्तन बेचने वाले के पास वापस ले गए। एक अन्य अवसर पर लू जब पहाड़ी क्षेत्र में एकांतवास करते हुए अंतर्मुख साधना कर रहे थे, तब एक सुंदर युवती उनके पास आई। वह कहने लगी कि उस पहाड़ी क्षेत्र में वह रास्ता भटक गई है और उसे आश्रय चाहिए। उसने खुद को उन्हें सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने बड़ी शालीनता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दूसरे अवसर पर जब लू बड़ी गरीबी में दिन काट रहे थे, तब एक बार अपने सब्जी के बगीचे की खुदाई करते हुए उन्हें कुछ सोना मिला, लेकिन उन्होंने उसी समय उसे वापस जमीन में दबा दिया। कई अन्य परीक्षाओं में उन्होंने निडर होकर मृत्यु तक का सामना किया। इन परीक्षाओं में सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली परीक्षा वह थी जब प्लेग की भयंकर बीमारी से उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। फिर भी लू ने इस दुखद घटना को भ्रम में डालने वाला भाग्य का फेर मानकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। लू ने जैसे ही मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी शुरू की, वैसे ही वे सब पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें बताया कि अब वह अंतर में ताओ के साथ जुड़ने के लिए लगभग तैयार हैं। उस समय लू पत्थरों से भरे हुए एक भारी बोरे को घसीटकर ला रहे थे और गुरु ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वह उन्हें सारे पत्थरों को सोने में बदलने की शक्ति दे सकते हैं। गुरु ने लू से कहा कि यदि लू चाहें तो उस सोने से गरीबों की सहायता कर सकते हैं, जिससे बहुतों के दुख और कष्ट कम हो जाएंगे। लू ने पूछा, क्या यह सोना कभी भी अपने मूल रूप में वापस आ सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि 3000 वर्षों के बाद यह सोना फिर से पत्थर बन जाएगा। लू ने इस उपहार को अस्वीकार कर दिया। यदि भविष्य में 3000 वर्ष बाद भी यह मायावी सोना लोगों के दुख का कारण बनेगा, तो लू उसमें कोई भाग नहीं लेना चाहते थे। आखिर एक दिन उनके गुरु ने यह घोषणा कर ही दी कि लू डोंगबिन की चेतना शक्ति और सहानुभूति की भावना दोनों ही इस हद तक बढ़ गई हैं कि वे समय की सीमा से परे हो गई हैं। अब उनका आंतरिक अभ्यास आरंभ हो सकता है। लू को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां गुरु ने उन्हें आंतरिक ज्ञान के साथ साथ अंतर्मुख साधना करने के लिए निजी तौर पर निर्देश दिए। लू डोंगबिन ने ताओ के मार्ग पर काफी उन्नति की और कुछ समय बाद वह जन्म और मृत्यु के दायरे से पार होकर अमर हो गए।
चीन में अमर पद प्राप्त करने वाले जिन 8 संतों का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है, लू डोंगबिन उनमें से एक हैं। लोक कथाओं में इन संतों को हवा पर उड़ते हुए, मुक्त होकर सहज रूप से ताओ पर यात्रा करते हुए और पर्वतों में ओस की बूंदों के सेवन द्वारा निर्वाह करते हुए बताया गया है। इन 8 अमर संतों में से लू डोंगबिन सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इन्हें पूर्वज लू अथवा प्रेम से दादा लू भी कहा जाता है। बहुत से चीनियों के घरों में छोटी वेदियों पर स्वामी लाओ अर्थात लाओत्स का अलौकिक स्वरूप की मूर्ति के साथ साथ लू की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। पूर्वज लू ने अपनी रचना 100 करेक्टर्स स्टेले में इन अमर संतों की आध्यात्मिक उपलब्धियों का वर्णन किया है। ईन और यांग जागृत होकर बारी बारी से बारंबार चारों ओर गर्जन की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सफेद बादल पर्वत की चोटी पर इकट्ठे होते हैं। मीठी ओस ध्रुवीय पर्वत को तर कर देती है। दीर्घ आयु की मदिरा पीकर तुम मुक्त होकर विहार करते हो। तुम्हें कौन जान सकता है? तुम बैठकर बेतार की धुन सुनते हो। तुम विधि के विधान को अच्छी तरह समझते हो। ये सारे 20 पद सीधे स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। शिष्यों की अपनी ताकतें और कमजोरियां। 12वीं और 13वीं शताब्दी के इन 7 ताओ मत के शिष्यों की कहानी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार प्रत्येक शिष्य अलग अलग क्षमता के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर आता है और उसकी दुर्बलताएं भी अलग अलग होती हैं, जिन पर उसे विजय प्राप्त करनी होती है। ये सातों साधक ताओ मत के च्वेंजन अर्थात पूर्ण सत्य संप्रदाय के संस्थापक वॉन्ग चांग यांग जीवन काल 1113 ईस्वी से 1170 ईस्वी के शिष्य थे। बाद में इन सातों में से प्रत्येक शिष्य ताओ गुरु बना और हर एक ने च्वेंजन विचारधारा की अलग अलग शाखा की नींव रखी। इनमें से बहुत से संतों के वंशज आज भी मौजूद हैं। इन सातों गुरुओं की अनेक जीवनियां उपलब्ध हैं, लेकिन 1500 ईस्वी में मिंग वंश के शासनकाल के दौरान इनकी सामूहिक कथा को भी एक लोक उपन्यास के रूप में लिखा गया। 7 ताओइस्ट मास्टर्स नामक उपन्यास में इन गुरुओं की जीवनी को अधिक मनोरंजक और चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए इसमें काल्पनिक अंश नहीं जोड़े गए, बल्कि इसमें कहानी का सार निकालकर उसके मूल तत्वों को ही बताया गया है। इस उपन्यास में प्रत्येक शिष्य के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालने के साथ ही उन बाधाओं का भी वर्णन किया गया है जिन्हें हर शिष्य को पार करना था। इसीलिए अध्यात्म संबंधी बहुत सी विचारधाराओं में सदियों से इस उपन्यास का ताओ की प्रशिक्षण पुस्तिका के रूप में उपयोग होता रहा है। ताओ की प्रशिक्षण पुस्तिका के रूप में इसकी उपयोगिता का एक कारण यह है कि इसमें ताओ के सिद्धांतों पर वांग चांग यांग द्वारा दिए गए कई प्रवचन हैं, जिन्हें उपन्यास में शामिल किया गया है। लेकिन 7 ताओइस्ट मास्टर्स के प्रशिक्षण पुस्तिका बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें 7 शिष्यों के संघर्ष और अनुभवों के माध्यम से उनकी सोच का वर्णन किया गया है, जो ताओ के विकास के लिए आवश्यक है, और उस भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का वर्णन किया गया है जो ताओ के प्रशिक्षण के लिए प्रेरणादायक है, और साथ ही आत्मज्ञान के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी वर्णन किया गया है।
उनके पहले दो शिष्य मा तान यांग और सॉन बुअर पति पत्नी थे। पत्नी सॉन बुअर विशेष रूप से बुद्धिमान थी और प्राचीन साहित्य की विद्वान थी। वह देखने में भी सुंदर थी। उसका पति, जो बहुत अधिक धन संपत्ति का मालिक था, कारोबार के साथ साथ दूसरे सभी मामलों में अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता था। इसलिए जब पत्नी ने धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा और सांसारिक उपलब्धियों की निरर्थकता की ओर संकेत किया और ताओ गुरु की खोज करके ताओ का विकास करने की विधि सीखने का परामर्श दिया, तब पति इस बात के लिए राजी हो गया। लेकिन उसने पूछा कि ऐसे गुरु उन्हें कहां मिलेंगे। सॉन बुअर ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा है जो अक्सर इस शहर में भिक्षा मांगता है। उसका रंग रूप देखकर मुझे लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में बहुत चमक है। वहां की परंपरा के अनुसार वृद्ध वोंग चोंग यांग प्रसिद्ध अमर संत लू डोंगबिन से मिल चुके थे और उन्होंने ही वोंग चोंग यांग से कहा था, ताओ की प्राप्ति के बाद तुम शानटोंग प्रांत जाना और उन 7 शिष्यों को इकट्ठा करना जिनके भाग्य में तुम्हारे मार्गदर्शन द्वारा ही ताओ तक पहुंचना लिखा है। तुम्हारे संरक्षण में सौंपे गए इन 7 स्वर्ण कमल पुष्पों को याद रखना। उनके कहे अनुसार गुरु वोंग चांग यांग इस गांव में भिखारी के वेश में आए और कई वर्षों तक बड़े ही धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे कि सॉन बुअर और मा तान यांग उन्हें पहचान लें। सॉन बुअर ने पति को सलाह दी कि उन्हें गुरु को अपने घर में रहने के लिए निमंत्रण देना चाहिए। उनके निमंत्रण देने पर गुरु वोंग चांग यांग उनके घर आ गए। गुरु ने साधना करने के लिए उनकी जमीन पर एक आश्रम और एक विद्यालय बनवाया, जहां दूसरे शिष्य आकर उनसे उपदेश ग्रहण करने लगे। सॉन बुअर तुरंत ही पूरी लगन के साथ साधना में जुट गई। उसे पहली बड़ी चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब उसके शयन कक्ष में उसे अपने गुरु दिखाई दिए, जो कि मर्यादा का सरासर उल्लंघन था। वह अपने पति के पास शिकायत करने गई कि गुरु ढोंगी है, लेकिन जब वहां पहुंची तो उसे पता चला कि गुरु तो पूरा समय मा तान यांग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। अपने शयन कक्ष में उसे जो दिखा वह एक भ्रम था। भले ही सॉन बुअर स्पष्ट सोच वाली थी और उसे ताओ की प्राप्ति के लिए दृढ़ लगन थी, फिर भी गुरु के प्रति उसके विश्वास को चुनौती का सामना करना पड़ा। बाद में गुरु वोंग चोंग यांग ने सॉन बुअर को समझाया कि केवल एक ही तरीके से वह इस जीवन में ताओ के साथ पूर्ण रूप से एकात्म हो सकती थी, और वह था हजारों मील दूर स्थित लॉयोंग नामक स्थान पर जाकर अंतर्मुख साधना करना। सॉन बुअर ने तुरंत उत्तर दिया कि वह वहां जाने के लिए तैयार है। वोंग चोंग यांग ने सॉन बुअर की ओर देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, तुम नहीं जा सकती। सॉन बुअर ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। यदि आवश्यक हो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। वोंग चोंग यांग ने कहा, मरना व्यर्थ है अगर इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। तुम्हें रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। अपने जीवन को इस प्रकार व्यर्थ गंवाने का अर्थ है अमर होने का अवसर गंवाना। इसलिए मैंने कहा था कि तुम नहीं जा सकती। उस जमाने में चीन में सॉन बुअर जैसी ऊंचे कुल की महिला का
घर छोड़कर अकेले यात्रा करना न केवल जोखिम भरा था, बल्कि ऐसा कहीं सुनने में भी नहीं आता था। गुरु वोंग चोंग यांग ने सॉन बुअर को उन भयानक खतरों, कठिनाइयों और अपमानजनक स्थितियों के बारे में बताया जिनका उसे सामना करना पड़ सकता था। लेकिन सॉन बुअर का जाने का इरादा पक्का था। आखिरकार गुरु नरम पड़ गए और उसे लॉयोंग जाने की अनुमति दे दी। लेकिन अभी उसे अपने पति के प्रेम और अपने निष्ठावान सेवकों की सेवा से छुटकारा पाना था। इसलिए उसने पागल होने का ढोंग रचा और खिड़की से कूदकर भाग गई। वह जानती थी कि मां तान यांग उसे ढूंढेगा, इसलिए सॉन बुअर पास के एक खेत में सूखी घास के ढेर के अंदर छिप गई। उसने अपने पति की तथा दूसरे सेवकों की आवाजें सुनी, लेकिन अंधेरा होने तक वह वहीं छिपी रही। जब हर ओर खामोशी छा गई, तब वह चुपचाप वहां से निकलकर लॉयोंग की ओर चल पड़ी। सॉन बुअर की यात्रा लंबी और संकटपूर्ण थी, परंतु अपने साहस और एकचित्त संकल्प के साथ वह लॉयोंग पहुंच गई और ताओ के साथ एक होकर अंत में वह पूर्ण संत बन गई। वहां उसने चिंग जिंग जिंग अर्थात पवित्रता और शांति नाम से एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। चंचल मन। जो 7 शिष्य गुरु वोंग चोंग यांग के पास उपदेश ग्रहण करने आए थे, उनमें से शिष्य के रूप में सबसे अधिक चुनौतियों का सामना शायद चू चूजी को करना पड़ा। पहले तो गुरु ने यह कहकर उस युवक को उपदेश देने से मना कर दिया कि इसका मन बहुत अधिक चंचल है और यह बहुत तेज बुद्धि वाला है। इसके लिए अभी घर जाना ही बेहतर होगा। इसके यहां रहने से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चू चूजी ने सिर झुकाया और घुटनों के बल बैठकर बोला, महाशय, मैं ताओ के सिद्धांतों को सीखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। कृपा करके फिर से सोचें और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। वोंग चोंग यांग ने हाथ हिलाकर चू चूजी को चले जाने के लिए संकेत किया। बाद में चू को उदास देखकर मां तान यांग ने उसे अपने घर में रहने और छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाने की अनुमति दे दी। चू बड़ी मेहनत से काम करता और आशा करता कि गुरु वोंग उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। एक दिन वह सभागृह के बाहर खड़ा होकर गुरु वांग के उपदेश सुन रहा था। जब गुरु ने कहा कि वह उनके क्षेत्र में इसलिए आए हैं ताकि सभी उनका उपदेश सुन सकें और ताओ के मार्ग पर वापस आ जाएं, तथा उन्होंने मन को स्थिर करने के महत्व पर भी बल दिया। चू चूजी यह सब सुनने में इतना मग्न हो गया कि वह भूल गया कि उसे सभा कक्ष के आसपास ऐसे चोरी छिपे ताक झांक नहीं करनी चाहिए। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, यह सही है, यह सही है, मुझे ऐसा ही करने की जरूरत है। यह सुनकर गुरु ने प्रवचन देना बंद कर दिया। दूसरे शिष्यों ने बाहर आकर चू को फटकारा और कहा कि गुरु ने अपना प्रवचन बीच में ही रोक दिया, क्योंकि गुरु की इच्छा के विरुद्ध चू वहां छिपा हुआ था। चू ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपने मन और उसके उतावलेपन पर पूरा काबू रखेगा। लेकिन अगले दिन वह फिर से सभागृह के बाहर खड़ा हो गया और वोंग चोंग यांग का प्रवचन सुनने लगा। उसने गुरु वोंग को यह कहते हुए सुना, जो ताओ की साधना में लगे हुए हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन की
हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि वहां लेश मात्र भी स्वार्थ है, तो हृदय अभी मैला है और तुम्हारे तथा ताओ के बीच अभी भी एक बाधा खड़ी है। यह सुनकर एक बार फिर चू चुप न रह सका। उसकी ऊंची आवाज सुनकर गुरु ने अपना प्रवचन वहीं रोक दिया। इस बार वांग चोंग यांग ने अपराधी को सभागृह में लाने का आदेश दिया। जब वांग चोंग यांग ने अपराधी को देखा, तो उन्होंने मां तान यांग की ओर मुड़कर गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इसे घर वापस भेज दो। यह अब तक यहां क्यों है? इस बार बहुत से शिष्यों ने गुरु से विनती की कि वह चू को वहां रहने की अनुमति दे दें। वांग चोंग योंग ने कहा, मैंने उसे इस कारण जाने के लिए कहा था क्योंकि मुझे डर है कि वह ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि कठिनाइयां आने पर वह दुखी होकर यह मार्ग ही छोड़ दे। इस कर्म के लिए उसे कठोर दंड सहना पड़ेगा। इसके बावजूद चू के लिए दूसरे शिष्यों द्वारा बार बार विनती करने पर गुरु वोंग मान गए और उन्होंने चू को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही वह मां तान यांग की ओर मुड़े और उसे सख्ती से आदेश दिया कि चू को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी उसकी है। गुरु वोंग ने अपना निर्णय बदलकर चू को शिष्य के रूप में तब स्वीकार किया जब अन्य शिष्यों को चू पर दया आई और उन्होंने चू के लिए गुरु से विनती की। इस घटना का उद्देश्य अन्य शिष्यों को दूसरों के प्रति करुणा की भावना सिखाना भी हो सकता है। चू के प्रति कठोर भाव दिखाने के बावजूद जब गुरु वांग ने शिष्यों के समूह की ओर देखा, तो वह जान गए कि उनमें से केवल 6 शिष्य ही अंत में ताओ को प्राप्त कर पाएंगे। सॉन बुअर पहले ही यात्रा पर निकल गई थी। इन 6 शिष्यों में चू भी शामिल था। गुरु जानते थे कि बाकी के शिष्य देर सबेर मार्ग को छोड़ देंगे। कुछ शिष्यों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, कुछ अनुशासन में नहीं रह पाएंगे और अधिकांश शिष्यों के लिए ताओ की प्राप्ति के लक्ष्य की तुलना में इस भौतिक जगत के प्रलोभन ज्यादा शक्तिशाली साबित होंगे। गुरु वांग जानते थे कि चू उन 7 शिष्यों में से एक था जिसके बारे में उनके गुरु ने कहा था कि ये तुम्हारे संरक्षण में सौंपे गए 7 स्वर्ण कमल पुष्प हैं। हालांकि जब चू एक बार फिर उपदेश के प्रति अपने उत्साह के कारण जोर से चिल्ला उठा, तो गुरु वांग ने घोषणा कर दी कि वह ऐसे आवेग से बचने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं और चू को छोड़कर बाकी सभी शिष्य उनके साथ जा सकते हैं। मां तान यांग अपने गुरु के पीछे थोड़ी दूर तक गया और शहर की सीमा पर उसने उनसे विदा ली। घर की ओर मुड़ने पर उसने चू चूजी को देखा और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? चू चूजी ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु का अनुसरण कर रहा हूं। मां तान यांग ने कहा, तुमने सुना नहीं कि गुरु ने इसलिए जाने का निर्णय लिया क्योंकि वह तुम्हारे व्यवहार से नाराज हैं। अगर तुम उनके साथ जाने के लिए हठ करोगे तो उन्हें दुख होगा। चू चूजी ने कहा, मैं जानता हूं कि गुरुदेव वास्तव में मुझसे नाराज नहीं हैं। उन्होंने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि वह मुझे सिखाना चाहते थे। अगर मैं उनका अनुसरण नहीं करता हूं तो यह मेरी कृतज्ञता होगी। यहां हमें पता चलता है कि पहली बार चू
यह बात समझ पाया कि जो गुरु वांग की नाराजगी प्रतीत होती थी, असल में उसके पीछे उन दोनों के बीच का गहरा आंतरिक संबंध छिपा हुआ था। और गुरु वांग ने चाहे जो भी कहा या किया, चू निश्चय ही ताओ के मार्ग पर निडरता से आगे बढ़ता गया। अंत में वह एक संत बन गया और उसने ड्रैगन गेट परंपरा की स्थापना की। आलस्य, एक कठिन बाधा। शिष्यों समेत यात्रा से वापस आते आते गुरु वांग ने यह निर्णय लिया कि अब उन सभी शिष्यों से छुटकारा पाने का समय आ गया है जो ताओ की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सूचना दी कि वह बीमार हो गए हैं। उनके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए हैं। जैसा कि उनका उद्देश्य था, 6 शिष्यों को छोड़कर बाकी सब ने यह सोचकर उनका साथ छोड़ दिया कि अगर गुरु अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते तो वह पूर्ण गुरु नहीं हो सकते। इसके बाद गुरु वांग ने बाकी के 6 शिष्यों से कहा कि वह थोड़े समय में ही अपना शरीर त्याग देंगे, और उन्होंने प्रत्येक शिष्य को अपने अंतिम निर्देश दिए। उन्होंने कहा, आपको अपनी मित्र सॉन बुअर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह अमरत्व की प्राप्ति के मार्ग पर काफी आगे बढ़ चुकी है। मुझे अब उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप सबको अभ्यास करते हुए बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर उन्होंने प्रत्येक शिष्य को उसके मार्ग में आने वाली विशेष चुनौतियों के प्रति सचेत किया। हर शिष्य का प्रबल अहम भाव उसके लिए बाधा था। एक शिष्य की सबसे बड़ी बाधा उसकी प्रबल काम भावना थी, जिस पर उसका कोई वश नहीं था। दूसरे शिष्य की बाधा उसकी पारिवारिक मान प्रतिष्ठा थी। एक अन्य शिष्य की बाधा थी उसका कट्टर विश्वास कि ताओ के मार्ग पर उन्नति करने का केवल एक ही अर्थ है, आंतरिक साधना के लिए स्थिर होकर बैठना। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक और शिष्य के लिए उसकी होड़ की प्रवृत्ति ही उसकी प्रमुख बाधा थी, लेकिन मां तान यांग के लिए वह बाधा थी उसका आलस्य। हर मोड़ पर उसकी पत्नी सॉन बुअर ही हमेशा उसके लिए निर्णय लेती थी कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए गुरु वांग ने चेतावनी दी कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और पूरी लगन से ताओ के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी होगी। गुरु वांग के देह त्याग के कई वर्ष बाद अपने पति का कुशल समाचार लेने और यह देखने कि इस मार्ग पर वह कितनी प्रगति कर चुका है, सॉन बुअर थोड़े समय के लिए अपने शहर वापस आई। अब वह स्वयं एक पूर्ण ज्ञानी संत बन चुकी थी, इसलिए वह अपने पति को समझा सकती थी कि उसे क्या करने की आवश्यकता है। घर लौटने पर सॉन बुअर का स्वागत करते हुए जब उसके पति ने पूछा कि उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो सॉन बुअर ने उत्तर दिया, ताओ का अभ्यास करने वाले हम जैसे लोगों को मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को सहन करना चाहिए, वरना हम ताओ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस रात मां तान यांग ने सॉन बुअर को अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित किया। सॉन बुअर पूरी रात ध्यान के आसन में बैठी रही, लेकिन मां तान यांग ऐसा नहीं कर पाया। अगली सुबह मां तान यांग ने सॉन बुअर से कहा, ताओ में समाये हुए मित्र, आपकी अंतर्मुख साधना की क्षमता मेरी क्षमता से कहीं अधिक उन्नत है। मां तान यांग ने सॉन बुअर की श्रेष्ठता को भले ही पहचान लिया था,
लेकिन फिर भी उसने अपनी शान बघारते हुए कहा कि उसने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि अब वह पत्थरों को चांदी में बदल सकता है। और उसने ऐसा करके दिखाना चाहा। लेकिन सॉन बुअर ने कहा, मैं पत्थरों को सोने में बदल सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि सोना और चांदी जड़ पदार्थ हैं जिन्हें हमें यहीं छोड़ देना है। इसलिए यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि उन्हें सोने या चांदी में बदला जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। उसने अपने पति को लू डोंग बिन की कहानी सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने अपने पत्थरों से भरी बोरी को सोने में बदलवाने से इनकार कर दिया था। सॉन बुअर ने मां तान यांग को विश्वास दिलाया कि उसके अंदर ताओ को प्राप्त करने की पूरी योग्यता है, किंतु उसने आध्यात्मिक साधना में उतना कठोर परिश्रम नहीं किया जितना कि सॉन बुअर ने किया था। यदि वह उतना ही प्रयत्न करता तो वह ताओ को प्राप्त कर सकता था। अपने आरामदेह घर में रहते हुए वह आलसी हो गया था, जबकि सॉन बुअर ने कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन मेरा शरीर और मन आरामदायक जीवन द्वारा सुस्त नहीं हुए, जबकि तुम आरामदायक घर में रहे, तुम्हारी देखभाल करने के लिए नौकर थे और तुमने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। इसीलिए तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तथा तुम्हारा शरीर आलसी बन गए और तुमने इतना कठोर अभ्यास नहीं किया जितना कि मैंने किया। संत सॉन बुअर के साथ किया गया यह वार्तालाप मां तान यांग के जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। कई वर्षों से मां तान यांग के व्यक्तित्व के बहुत से अच्छे गुण सामने आए थे। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आश्रम बनाने के लिए उसने बड़ी उदारता से अपने गुरु को अपनी धन संपत्ति दे दी थी। वह एक दयालु मेजबान था, जिसने गुरु द्वारा स्वीकार न किए जाने पर नवयुवक चू को सहारा दिया। वह एक निष्ठावान पति था, जिसने ताओ के अभ्यास को आसान बनाने के लिए अलग अलग शयन कक्ष में रहने के अपने पत्नी के प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन घोर आलस्य के कारण उसकी साधना को हमेशा हानि पहुंचती रही। सॉन बुअर के आने से उसका इरादा पक्का हो गया और इसके बाद उसने अपना सब कुछ ताओ को जागृत करने के लिए अर्पित कर दिया और अंत में वह गुरु बन गया। केवल वही शिष्य अपने गुरु से बख्शिश प्राप्त कर सकते हैं जो अपना सब कुछ गुरु को सौंप देते हैं, अर्थात शिष्य अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ताओ ते चिंग में कहा गया है कि समर्पण करना और प्राप्त करना दोनों एक ही हैं और यही मूल रहस्य है। केवल वही शिष्य जो खुद को समर्पित कर देता है गुरु की बख्शिश प्राप्त कर सकता है। अगर तुम्हारी सोच इससे अलग है तो अपने ज्ञान के बावजूद तुमने बहुत बड़ी भूल की है। समर्पण करना और प्राप्त करना दोनों एक हैं। इसे कहते हैं महान आश्चर्य, मूल रहस्य जो सत्य है उसका मूल सार। ताओ का अनुसरण करना, परमार्थ के मार्ग पर टिके रहना। लू डोंग बिन उन शिष्यों की निष्ठा और लगन के बारे में बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखते हैं जिन्होंने वास्तव में ताओ को प्राप्त कर लिया था। किस प्रकार उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और किस प्रकार वे पूरे विश्व में एक पूर्ण संत की खोज करते रहे। जब उन्हें पूर्ण गुरु मिल गया तो वे वापस आए और चुपचाप बैठकर अपना आध्यात्मिक अभ्यास करने में लग गए। इस बात पर ध्यान दो
कि जो लोग मार्ग पर आए उन्होंने मार्ग में प्रवेश करने के लिए क्या किया। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, मानो उन्हें डर था कि वे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन्होंने चारों ओर ऐसे पहुंचे हुए पूर्ण संतों की खोज की जो उन्हें यह अद्भुत रहस्य सिखाएं। उनकी लगन ऐसी थी कि उन्होंने पूर्ण संतों को मूल तत्व का उपदेश देने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार वे गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो गए, जो मिथ्या नहीं था, सत्य था। फिर वे वापस आए और आसन ग्रहण करके ऊपर देखते हुए और अपने अंतर में खोज करते हुए, सभी रहस्यों के रहस्य को समझते हुए चुपचाप अपना आध्यात्मिक अभ्यास करते रहे। इसी प्रकार गुरु लियो ई मिंग भी इस बात पर बल देते हैं कि अगर कोई ताओ के मार्ग पर चलते हुए पूर्णता प्राप्त करना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक अभ्यास में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। वह स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण संत का मिलना एक दुर्लभ उपहार है और शिष्य अपने गुरु का ऋण पूरी लगन के साथ रूहानी अभ्यास करके ही चुका सकता है। इस महान मार्ग को समझना कठिन है, इसलिए यदि तुम्हें यह मार्ग मिल जाता है और तुम्हें इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इसका अभ्यास करो, इसमें पूर्णता प्राप्त करो, ताकि तुम उसका ऋण चुका सको जिसने तुम्हें इस मार्ग के बारे में शिक्षा दी है। इस मार्ग पर चलते हुए हताश होकर अभ्यास छोड़ना बड़ा आसान है। जरा सोचो, गुरु वांग के कितने शिष्यों ने ताओ के मार्ग पर चलना छोड़ दिया था। गुरु वांग पहले से ही जानते थे कि कुछ शिष्यों का दिखावटी उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। कुछ शिष्यों को दुनिया के प्रलोभन अपनी ओर खींचेंगे। इसलिए 17वीं शताब्दी के टीकाकार श्वे जिंगस्त अपने शिष्यों को सलाह देते हैं, गुरु जब सामने आते हैं तब शिष्यों को बड़ी नम्रतापूर्वक गुरु से मार्गदर्शन प्रदान करने की विनती करनी चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत से अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तब उन्हें बुलाया जाएगा और वे अपना बाहरी खोल छोड़कर ऊंचे मंडल की ओर उड़ान भरेंगे। मार्ग पर अंत तक चलते रहना कोई साधारण बात नहीं है। श्वे जिंगत्स के शब्दों में अपने अस्तित्व के झूठे खोल को हटाना और ऊंचे मंडलों की ओर बढ़ना इस मार्ग के अंतर्गत आता है। जैसा कि चीनी धर्म और दर्शन शास्त्र के विद्वान विंग सिट चान जीवनकाल 1901 से 1994 ताओ ते चिंग पर विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, ताओ का लक्ष्य केवल मन की शांति या हृदय की निर्मलता ही नहीं है, बल्कि सभी पदार्थों का पूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना है। इसी कारण लाओ त्से ने भी कहा है कि ताओ को जानना मुश्किल नहीं है, इस पर विश्वास करना भी मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम ताओ के साथ सदा के लिए आंतरिक संपर्क बनाए रखना है। ताओ को जानना आसान है, ताओ पर विश्वास करना मुश्किल है। ताओ पर विश्वास करना आसान है, ताओ का अभ्यास करना मुश्किल है। ताओ का अभ्यास करना आसान है, ताओ को प्राप्त करना मुश्किल है। ताओ को प्राप्त करना आसान है, उसे संभालना मुश्किल है। ताओ को संभालने और उसे कभी ना खोने से जीव अमर हो जाता है। गुरु लियो ई मिंग अपने बहुत से कथनों में जिस बात पर बल देते हैं
वह है परमार्थ पर टिके रहना। वह कहते हैं, अगर तुम कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हो जो बदलाव के बाद भी टिका रहे, तो उसके लिए अथक परिश्रम करना आवश्यक है। बहुत से दूसरे ताओ गुरुओं की तरह वह भी इस बात पर जोर देते हैं कि यह अथक प्रयास तभी संभव है जब मनुष्य अपने अंतर में निश्चिंत, सहज, शांत और संतुलित रहता है। अध्यात्म के मार्ग में आने वाला यह एक विरोधाभास है। इसी तरह 13वीं शताब्दी के पूर्ण सत्य परंपरा के गुरु ली डो च्यून ने भी अपनी पुस्तक बुक ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी में कठिन प्रयास और शांत एवं सहज स्थिति के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया है। एक जगह वह लिखते हैं कि एक बार ताओ के मार्ग पर आने के बाद इसका हमेशा सही तरीके से अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। वह सूचित करते हैं कि ताओ की साधना किसी अन्य कार्य की तरह नहीं है जिसका आरंभ और अंत होता है। इस कथन का भाव तब समझ आता है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि अगर चेतना समय की सीमा से परे है, तो उसे प्राप्त करने का अभ्यास भी समय की सीमा से परे और हमेशा होना चाहिए। इसे आरंभ और समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ताओ मत के अनुसार प्रकृति के साथ तालमेल रहने से निरंतर किए जाने वाले आध्यात्मिक प्रयास में सहायता मिलती है। अगर शिष्य प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं, किसी चीज में भी अति नहीं करते, शांत और सहज रहते हैं, तो वे इस मार्ग पर अपने प्रयास को आजीवन निभा सकते हैं। 6ठी शताब्दी के शी शिंग जिंग नामक धर्म ग्रंथ का श्रेय लाओ त्से को दिया जाता है तथा इसे उनका अंतिम उपदेश माना जाता है, जो उन्होंने इस संसार का त्याग करने से पहले दिया था। इसमें कहा गया है, प्राचीन काल में जो लोग ताओ का अभ्यास करते रहे, उन सब ने प्रकृति को ही आधार बनाया। इसी कारण उनका ताओ के साथ अटूट संपर्क था। आध्यात्मिक अभ्यास को आरामदेह और शांतिपूर्ण तक कहा गया है। अपनी सोच को उलझाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक दार्शनिक चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही भविष्यवाणी करने या बीते समय का विश्लेषण करने की जरूरत है। जैसा कि वह कहते हैं, बस सहज रहो, एक शांत स्थान पर आराम से रहो, एकांत स्थान में ध्यान का अभ्यास करो, बस दिए गए निर्देशों के अनुसार अभ्यास करते रहो और संसार की लय के साथ आते जाते रहो। बीते समय का गुणगान और भविष्य को जानने की चेष्टा क्यों? अच्छा है केवल सहज रहो।